ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी पुणे की, जहां सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और तुकाराम शिक्षा प्रसारक मंडल संचालित महाविद्यालय वडगांव मावल में विकसित भारत 2047 में महाविद्यालयों की भूमिका पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इसके साथ ही बात होगी अकोला की, जहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत में लाल बावटा यूनियन के 4 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा कर कामगारों को आर्थिक राहत दी गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर पुणे से है, जहां विगत 12 और 13 मार्च को विकसित भारत 2047 के निर्माण में महाविद्यालयों की भूमिका विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और श्री संत तुकाराम शिक्षा प्रसारक मंडल द्वारा किया गया। सम्मेलन में शिक्षाविदों ने आगामी भारत के निर्माण में महाविद्यालयों के योगदान पर विचार व्यक्त किए। पहले दिन CMR विश्वविद्यालय के डॉक्टर बालाजी BR और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के डॉक्टर संजय तांबट ने विकसित भारत 2047 पर अपने विचार साझा किए। दूसरे दिन डॉक्टर नीलू घोष और डॉक्टर नेहा देव ने शैक्षिक योजनाओं और न्यूरोसाइंस के प्रभावी क्रियान्वयन पर मार्गदर्शन किया। सम्मेलन के समापन में उत्कृष्ट शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन पसायदान के साथ हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर मिलिंद सूर्यवंशी सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी और विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वही संस्थाध्यक्ष तुकाराम असवले, उपाध्यक्ष बंडोला मालपोटे, सचिव अशोक बाफना और संचालक मंडल के सभी सदस्यों ने सम्मेलन की समन्वयक डॉक्टर कविता तोटे, प्राचार्य डॉक्टर अनिता धायगुड़े, आयोजन समिति और महाविद्यालय के समस्त स्टाफ के कार्य की सराहना की। So this is the photograph I took one last month. हम लोग आए थे टूर, एजुकेशनल टूर पे। I was discussing with मैम कि हम लोग मुंबई गए थे, मेरठ, लोनावाला एंड माथेरान। So you can see, what do you see, students? देखो birds, they are coming to the sea and they are leaving their footprints, like हल्के हल्के footprints छोड़ेंगे और ये आएगी और क्या करेगी? प्रकृति को बिल्कुल एज इट इज कर देगी। टर्टल्स आएंगे, कछुए आते धीरे 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 धीरे, फुटप्रिंट्स कैसे छोड़ते हैं, यू कैन सी, कैन यू सी? सो कैसे छोड़ते हैं? देन वेव्स कम्स एंड मेक इट नॉर्मल। व्हाट ह्यूमंस डू? मैम बहुत खराब लगा मैरिन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया पे so much pollution is there and it is spoiling our sea creatures. दिल दहक गया मैम ये कचरा देख के। What we are living, this educated mass, we call all graduates, post graduate, 12th pass, ये pass, निरक्षर को तो जाने दो, चलो उसको अकल नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब मैरिन ड्राइव में आते हैं और ऐसा कचरा छोड़ के जाते हैं, तो these humans are living these footprints. No one else is living these footprints. So college is established in 1990, and that time the Mawal place was very rural and hilly, because this is the hilly place and many tribal peoples are living here. And our संस्थापक प्रेसिडेंट माननीय मदन जी बाफना साहब, उनकी जो इच्छा थी कि जो भी यूथ और युवती है वो शिक्षा से वंचित है, शिक्षा में नहीं आ सकते, क्योंकि हमने देखा कि बहुत दूर तक जहां हम नहीं पहुंच सकते, आज भी वहां जाने के लिए बहुत दिक्कत है। खंडी है, हाची है, पवन मावल में बहुत सारे गांव है जहां ST भी नहीं जाती है। तो ये बच्चे पूना नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ उनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, बच्चियों को तो पढ़ने का कुछ भी नहीं था। उस टाइम उन्होंने ये विजन रखा की टीचर एज्युकेशन कॉलेज सुरू केलं। त्यांनी स्पर्श केलेला आहे, त्यामुळे मी त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी महाविद्यालयाचे योगदान हा विषय पूर्ण केलेला आहे। मी तुमच्या समोर या ठिकाणी विकसित भारत 2047 या 3 शब्दावरतीच बोलणार आहे आणि 3 सेशन्स आपले यामध्ये पार्ट असतील। पहिला पार्ट असेल विकसित, दुसरा पार्ट असेल भारत आणि तिसरा असेल 2047। या 3 याच्यामध्ये मी तुमच्या सगळ्यांशी संवाद साधणार आहे, काही इंटरॅक्शन करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर और माय PPT। यस सो आपल्या सगळ्यांचं, इथल्या सगळ्या फॅकल्टीचं आणि तुमच्या सगळ्यांचं माय डिअर IT
यांचं मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. IT इंटेलेक्च्युअल टीचर IT नाही, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी चूक आहे. हा करेक्ट आहे. पुणे से सी न्यूज संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। अकोला में कामगार और औद्योगिक न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कई लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इसमें लाल बावटा कामगार यूनियन की ओर से दाखिल किए गए 4 मामलों का समाधान हुआ, जिनमें MIDC क्षेत्र की कंपनियों से जुड़े कामगारों के विवाद शामिल थे। न्यायालय ने कुल 19,60,000 रुपए के समझौते के आधार पर निर्णय दिए, जिससे कामगारों को आर्थिक राहत मिली। कामगारों को 1,35,000 से 1,05,000 तक के चेक प्रदान किए गए। इस प्रक्रिया में न्यायालय के सदस्य SS खांडेकर और अधिवक्ता स्वप्निल फूके ने कार्रवाई का संचालन किया। कामगारों ने यूनियन के नेताओं का आभार व्यक्त किया। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। भंडारा में होटल, ढाबे और कैटरिंग व्यवसाय में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ सीधे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। भंडारा में आपूर्ति विभाग की टीम ने ग्रीन वैली होटल पर छापा मारकर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पकड़ा। होटल में घरेलू गैस सिलेंडर को बड़े बर्नर से जोड़कर उपयोग किया जा रहा था। इस मामले में होटल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस तरह का उपयोग अवैध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आगामी दिनों में और निरीक्षण अभियान के चलाने के संकेत दिए हैं। भंडारा जिला प्रतिनिधि निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। पुणे में कोंडवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अनिल चौहान गिरोह से जुड़े फरार आरोपी चिमिया घाड़गे को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रशांत उर्फ चिमिया घाड़गे पिछले 8 महीनों से फरार था। पुलिस की जांच टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बीते दिन आरोपी को उसके घर के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी से कोंडवा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है और उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। हवेली से सी न्यूज संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।